दवाई कितने साल खाई? कितने साल खाई? 15 साल से ये आईबीएस की दवाई खाता आ रहा है। बच्चा आईबीएस ठीक हो गया? मुझे ये बात नहीं आती कि हम गधा भक्ति करते क्यों हैं। एक डॉक्टर है, वो गधा है, वो सफेद कपड़े पहने हुए है, वो हमें मूर्ख बना रहा है। वो बता रहे हैं कि आपको आईबीएस है, और एक बात और बता रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। आगे ना समझ, वो क्या कह रहा है, मैं इसको रोक दूंगा, मैं इसको खत्म कर दूंगा। फिर 14 साल में कितना पैसा लगा दिया बताना जरा। ये गरीब आदमी पैसा कहाँ से लाया है इतना, और 14 साल से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। मेरे पास क्या बार आए हो? 7 बार में क्या लाभ मिला है बताना जरा। क्या आराम मिला है, मैं तुझसे तो पूछ लूँ। पेट की जलन कम हुई है, पेट की जलन खत्म हो गई, और मेरे को जैसे दवाई खाए बिना नींद नहीं आती थी। दवाई खाए बिना नींद नहीं आती थी, अब दवाई खाए बिना नींद आने लग गई। कुछ खा पी लेते हो अब? हाँ, खा भी लेते हैं। पहले नहीं खा पाता था? हाँ, नहीं खा पाता, जलन होता था। पहले नहीं खा पाता था, जलन हो पाता था, जलन हो जाती थी, और अब खा पी लेता है। अब हमारी गधा भक्ति कहाँ गई बताइए। अब तू अगले साल और 20 साल गधा भक्ति करता रहता, क्या मिलता भाई तुझे? लोग कहेंगे डॉक्टर को गधा कह रहा है। क्यों ना कहूँ भाई, जिस रोग का इलाज नहीं उस रोग का इलाज ही क्यों कर रहा है तू? दवाई क्यों दे रहा है? नहीं समझे? इस गरीब आदमी के पास ज्यादा धन लगता है, उसको ज्यादा धन है भाई तेरे पिता के पास। तेरे 1 महीने की दवाइयाँ कितने की चल रही थी? 6,000 रुपए की 1 महीने की दवाई चल रही थी, 13 साल से खा रहा है जी। और कमा कुछ नहीं रहा, कमाएगा कब? ऐसे ही मर जाएगा आईबीएस के चक्कर में। ठीक है, कौन है जो जिंदगी लील गया? डॉक्टर है जो जिंदगी लील गया। डॉक्टर ने इसकी जिंदगी 13 साल आगे पीछे कर दी, और नहीं समझे, 13 साल इसके खत्म कर दिए। 13 साल में इसको रत्ती भर तो आराम नहीं दिया। कितना नहीं आराम दिया? रत्ती भर, ढेले भर। आ गया ना? तो इसलिए हम दवाइयाँ तो खा रहे हैं, हम गधा भक्ति ना करें। दवाई भी तभी खाएं जब हमें शारीरिक रोग हो, और शारीरिक रोग भी वो हो जिसका डॉक्टर के पास इलाज हो। ठीक है, तभी हम डॉक्टर की दवाई खाएं। जिसका डॉक्टर के पास इलाज नहीं है उसकी दवाई खाने का हमें रत्ती भर भी फायदा नहीं है। या तो डॉक्टर लिख के दे रत्ती भर भी फायदा होगा, धेले भर भी फायदा होगा। धेले भर की, फालतू की नहीं, धेले भर ही फायदा देते तो भी हम ये मान ले कि दवाई खाए का हमें लाभ हो गया। लेकिन हमने गधा भक्ति ऐसी करनी है कि एक तो वो खुद कहेगा कि इस रोग का कोई इलाज नहीं है, और दूसरा हर महीने दवाई देगा 5-6 हजार रुपए की ठोक के। और गरीब आदमी को 12-6-72 हर साल 70,000 रुपए दवाई खिलाएगा गरीब आदमी को। ठीक है, और 12-7-84 8-8.5 लाख की दवाई इसकी हजम हो गई। इसके शरीर में मिला क्या? मिला कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं, मिला रोग की वृद्धि। ठीक है, शैनी हुआ रोग का, रोग की हमेशा शरीर में वृद्धि होती रही। अब हमारी गधा भक्ति जो है वो इतनी ज्यादा है कि हमने ये मान लिया ये जो सफेद पोष आदमी है ये सदा सत्य बोलता है। मैं ये कह रहा हूँ इस दुनिया में एलोपैथी नाम की चिकित्सा ऐसी है, और पहली बार ऐसे चिकित्सक पैदा हुए जो केवल हमें हानि भी पहुँचाते हैं। ठीक है, जिनमें हमें लाभ ही नहीं दे रहे हैं, हानि ज्यादा पहुँचा रहे हैं। जय शंकर। अरे भाई काहे सुनते उसको? क्या नाम है तेरा? अमरनाथ। मैं अभी जाप करूँगा, आप बस ये देखना भी क्या मैसेज है। ठीक है, आगे अरे तो वहाँ घूम ले, इसके साथ बाहर घूम ले, जा साथ चला जा भाई। लक्ष्य ये लड़की कौन? ये तो अच्छी ड्रेस है भाई, ये कौन सी ड्रेस है? इसकी तो धोती बनी हुई है भाई। हाँ भाई, चलो खुश रहो। इसकी धोती तो मेरे भी काम आ सकती है। चलो भाई। एक जीन्स की दुकान में एक आदमी नौकरी करने लग गया। वो थोड़ा दिमाग से पागल था। एक दिन मालिक ने देखा, वो सवेरे सवेरे आया और मालिक को कहीं जाना पड़ गया। 2-4 घंटे बाद मालिक आया तो उसने देखा सारी जींसों में छेद कर दी, हाथों से फाड़ दी, नखून बने। उसने सोचा यार क्या करूं। ठीक है,
फिर उसके दिमाग में आया क्यों ना नया स्टाइल चला दूं। सारी वापस पैक कर दी, नए स्टाइल की बता के एक तो इस बच्ची को बेच दी है। और तब से फटी हुई जीन्स का वो चल गया फैशन। हाँ जी, उल्लू ने पागल ने सारी जींस फाड़ दी, देख लो। वो साइड से भी फाड़ दी, ओहो, और ये भी, ओहो ओहो। आ गया ना? अपनी जींस और डबल रेट में बेच गया। बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हो? कहीं भी कुछ भी हो रहा है। जब मैंने जाप शुरू किया घबराहट हुई थी हल्की सी, बस तो लाभ हो रहा है अमरनाथ को। अमरनाथ से फार्म भराया गया, इसके IBS में कितनी % उन्नति मानूं मैं? 80% मान लूं तो ठीक हो गया, 60% मान लूं। जाओ फार्म भरो, चलो आओ खुश रहो।